फरिश्तों ने ज़मीं के रोगों को उतर आया जहां में, अब खुदा इंसान बन कर दिया आवाज़। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो जुड़े जिंदगी के बाग में आबाद करने को। न हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का जहां बनकर है दिया आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को उतर आया जहां में, अब खुदा इंसान बन है दिया आवाज़। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज वचन में हम पाते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्य यीशु से पूछते हैं, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? और यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, आओ और देखो। ये निमंत्रण सिर्फ उन 2 शिष्यों के लिए नहीं, ये निमंत्रण हम सब के लिए है। यीशु हम सब के लिए बोलते हैं, आओ और देखो मेरा निवास, मेरा प्यार। और प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे पाप, हमारी गलती, हमारी कमजोरियां हैं जो हमको यीशु के पास आने से रोकती है। जब हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, आइए सर्वप्रथम हम अपने हरेक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से, एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि प्रभु के प्रेम का निमंत्रण हम योग्य रीति से स्वीकार करते हुए उसका ये पवित्र मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के आगमन से संसार में नूतन प्रकाश का उदय हुआ है। ऐसी कृपा कर कि जिस प्रकार उन्होंने कुंवारी मरियम से जन्म लेकर हमारा मानव स्वभाव ग्रहण किया, उसी प्रकार हम भी उनके स्वर्ग राज्य के सहभागी बन जाएं, वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्याएं 7 से लेकर 10 तक। बच्चों,
कोई भी तुम्हें नहीं बहकाए। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र इसीलिए प्रकट हुए कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समुद्रों की लहरें गरज उठें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वही था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते हुए देखा और उनसे कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सीमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियस था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले आया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सीमोन हो। तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, याद करता हूं जब
बीएड की पढ़ाई जबलपुर सेंट अलोशियस कॉलेज से कर रहा था। और जैसे ही इस कॉलेज के अंदर प्रवेश किया जाता है, वहाँ पर उन दिनों प्रवेश द्वार के ही बाहर बाजू में एक बहुत सुंदर चीज निर्मित करके रखी गई थी। वहाँ रखे गए थे कुछ घड़े, और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जो घड़ा सबसे ऊपर था उस घड़े में पानी आता था, वो घड़ा भर जाता था, और उसके बाद उस घड़े से बहकर वो पानी दूसरे घड़े में, फिर वो घड़ा भरकर उसका पानी तीसरे चौथे ऐसे घड़ों में भरता जाता था। एक बड़ा प्यारा सा श्लोक भी लिखा था वहां पर, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जब मैं उन घड़ों को देखता था, मेरे मन में यही बात उठती थी कि देखो, एक घड़ा जब पानी से भरा हुआ है तो ये पानी वो खुद में सीमित नहीं रख रहा, वो घड़ा उस पानी को दूसरे घड़े को दे रहा है ताकि वो घड़ा भी भर जाए। आज कुछ ऐसी ही बात प्रिय भाइयों और बहनों हम सुसमाचार में पाते हैं। दो शिष्य, जब उनको योहन बपतिस्ता कहता है देखो ईश्वर का मेमना, वो यीशु का अनुसरण करने लगते हैं। यीशु उनसे पूछते हैं क्या चाहते हो? वो बोलते हैं गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? यीशु कहते हैं आओ और देखो। वचन कहता है कि वो पूरी रात, पूरी शाम, पूरी रात यीशु के साथ उनके घर में रहे। अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे उनका जीवन यीशु के प्रेम से उस दिन भर रहा था। और बहुत प्यारी बात हम पाते हैं आगे। वचन कहता है कि दूसरे दिन प्रातः उनमें से एक शिष्य जिसका नाम अंद्रियस था, वो अपने भाई सीमोन के पास जाता है और उससे कहता है हमें मसीह मिल गए हैं, तुम भी आओ और उसको देखो, उसका अनुभव करो। उस समय अंद्रियस ने क्या किया? जिस यीशु के अनुभव से अंद्रियस भरा हुआ था, वह घड़ा जो भरा हुआ था, उसने उस अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने उस अनुभव को अपने भाई के साथ बांटा और उसको भी यीशु के पास ले आया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं, हम भी इसके लिए बुलाए गए हैं। हम यीशु का अनुभव अपने तक सीमित नहीं रखे, परंतु यीशु को दूसरों को दे ताकि दूसरे भी यीशु की ओर अभिमुख हो जाएं। इस संदर्भ में लतीनी भाषा की, लैटिन भाषा की एक कहावत याद आ रही है, नामो दात क्वाद नोन हाबित। बड़ी फेमस कहावत है ये, नामो दात क्वाद नोन हाबित। यानी एक व्यक्ति दूसरे को वो चीज दे ही नहीं सकता जो चीज खुद स्वयं उसके पास ना हो। जब आप और मैं यीशु को दूसरों को देने के लिए बुलाए गए हैं, यह भी आवश्यक है कि हम अपने आप की जांच करें कि क्या मैं सही में यीशु को दूसरों को दे सकता हूं? क्या इसके लिए क्या मैंने स्वयं यीशु का अनुभव किया है या नहीं? क्योंकि जैसे वो कहावत कहती है ना कि हम दूसरों को वो चीज दे ही नहीं सकते
जो चीज खुद हमारे पास हो ही नहीं, यदि यीशु हमारे पास नहीं है तो हम कैसे दूसरों को देंगे? और इसलिए आवश्यक है कि उस शिष्य अंद्रियास और दूसरे शिष्य के समान हम सर्वप्रथम यीशु के साथ रहना सीखें, यीशु का अनुभव करें। यीशु का अनुभव करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम यीशु के मंदिर, उसके गिरजाघर, उसके चर्च जाएं। हर बार जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं प्रिय भाई बहनों, हम यीशु को अनुभव करते हैं। यीशु को अनुभव करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर उसके वचन को पढ़े, समझे, मनन चिंतन करें। क्योंकि जितना हम यीशु के वचन को पढ़ते हैं, हम उतना यीशु को अनुभव करते हैं। यीशु को अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि हम यीशु से प्रार्थना में जुड़े। जितना हम प्रार्थना करते हैं, उतना अधिक हम यीशु को, उसकी योजनाओं को, उसके विचारों को, उसकी बातों को अनुभव करते हैं। और जितना अधिक हम यीशु को अनुभव करेंगे, तभी तो हम दूसरों को यीशु को दे पाएंगे। आज प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा जीवन रूपी घड़ा तेरे प्रेम, तेरे वचन, तेरी कृपा से भर जाए। मैं तुझको अनुभव करूं और फिर ये घड़ा मैं खुद के लिए ही सीमित नहीं रखूं, परंतु मैं तेरे इस अनुभव को दूसरों को बांट सकूं, ताकि कई लोगों को तेरी ओर, तेरी अभिमुख ला सकूं। आमीन। चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र
अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया। तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। पूज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। पूज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरे औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं के प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। भगवान है, ओ माँ मरियम तेरा लाल भगवान है। ये सारी धरती करती है जिसका श्रद्धा सत्कार, ये सारी धरती करती है जिसका श्रद्धा सत्कार। ओ माँ मरियम